कभी एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल देता है, कभी एक जुमला बरसों के रिश्ते तोड़ देता है, और कभी बाप की खामोशी बेटी के दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर देती है। ये कहानी है इरा और कामयार की, एक ऐसी मोहब्बत की जो गलत फैसलों गना और खामोश गुनाहों के बोझ तले दबती चली गई। ये कहानी है एक बाप की नाराजगी की, एक बेटी के टूटने की, और एक शौहर के पछतावे की। इरा आहिस्ता आहिस्ता दादी को व्हील चेयर पर बिठाकर अस्पताल के अंदर ले जाती है। बाहर कामयार बेचैनी से इंतजार करता रह जाता है। इरा दादी को एक केबिन में ले जाती है। केबिन के अंदर मौजूद डॉक्टर को देखकर इरा के कदम वहीं जिम जाते हैं। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि इसके वालिद इरफान साहिब होते हैं। इरा की नजरें अपने अबू पर ठहर जाती हैं, मगर इरफान साहिब बगैर मुख मिले सर्द आवाज में कहते हैं, बाहर चली जाओ। इरा को जैसे यकीन ही नहीं आता कि ये अल्फाज उसके अपने बाप के हैं। दादी फौरन बोल पड़ती है, ये आपकी बेटी है, आप इससे इस लहजे में कैसे बात कर सकते हैं? इरफान साहिब एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, नाफरमान औलाद से रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर लगा जख्म। वो मौजूद तो होता है मगर उसकी कोई वक़ात नहीं रहती। ये अल्फाज इरा के दिल पर छुरी की तरह चलते हैं। इसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो एक लफ्ज भी कहे बगैर आंसुओं के साथ केबिन से बाहर निकल जाती है। इरा तेज कदमों से कॉरिडोर उबूर करती है और सीधी अस्पताल के बाहर आ जाती है। कामयार इसे इस हाल में देखकर घबरा जाता है। वो कुछ पूछना चाहता है मगर इरा की खामोशी सब कुछ कह देती है। कामयार फौरन केबिन के अंदर जाता है। जैसे ही इरफान साहिब की नजर इस पर पड़ती है, उनका चेहरा गुस्से से तन जाता है। उनके दिल में कोई शक नहीं होता कि इरा की बर्बादी की वजह सिर्फ कामयार है। वो कुछ नहीं कहते मगर उनकी नजरें ही कामयार को मुजरिम साबित कर देती है। कामयार खामोशी से दादी को लेकर घर वापस आ जाता है। घर में इरा और कामयार के दरमियान गुफ्तगू होती है। इरा का लहजा टूटा हुआ होता है। वो कहती है, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैंने अपने अबू को खो दिया। वो खुद को इल्जाम देती है, कहती है शायद यही शादी हर मसले की जड़ है। दादी कामयार को अलग ले जाकर समझाती है, अगर रिश्ता टूट रहा है तो कसूर सिर्फ इरा का नहीं तुम्हारा भी है। इसी लम्हे इरा एक फैसला कर लेती है। वो कामयार को साफ लफ्जों में बता देती है, मैं ये रिश्ता अब नहीं निभा सकती। कामयार सुन होकर रह जाता है। इसी रात इरा रोते हुए इरफान साहिब को फोन करती है। काल मिलते ही बस इतना कहती है, अबू मुझसे और नहीं हो पा रहा। इरफान साहिब बगैर कोई सवाल किए जवाब देते हैं, मैं आ रहा हूं। अगली सुबह इरफान साहिब इरा को अपने साथ ले जाते हैं। इरा घर छोड़ देती है। कामयार पहली बार अंदर से टूट जाता है। इसे एहसास होता है कि इसने सिर्फ बीवी नहीं पूरा खानदान बर्बाद कर दिया है। चंद दिन बाद नादिर कामयार को बताता है कि इरा यूके जाने की तैयारी कर रही है। यह सुनकर कामयार के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो फौरन इरा के घर पहुंचता है। दरवाजा खिलता है। सामने इरफान साहिब होते हैं। कामयार इरा से मिलने की दरख्वास्त करता है मगर इरफान साहिब सख्ती से इनकार कर देते हैं। तुमने मेरी बेटी का घर तोड़ा है, अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। कामयार आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इरफान साहिब इसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। कामयार बाहर खड़ा रह जाता है, आंखों में आंसू, दिल में सिर्फ एक खौफ कि अगर इसने खुद को ना बदला तो इरा हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से निकल जाएगी। अब सवाल यह है, क्या कामयार वाकई बदल पाएगा? क्या इरफान साहिब कभी इसे मुआफ करेंगे? आयरा हमेशा के लिए यूके चली जाएगी। आपको ये अंदाजा कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ये सिर्फ हमारी सोच है, गलत भी हो सकती है।